Hey, what's up guys? This is Mac Animation. आज हम आफ्टर इफेक्ट्स की बेसिक को स्टार्ट करेंगे और हम देखेंगे कि हमारा जो आफ्टर इफेक्ट्स है इसके अंदर हम हमारी कौन कौन सी विंडोज़ होती हैं। हम इसको ये बिल्कुल उन यूज़र्स के लिए है जो जिन्होंने अभी तक आफ्टर इफेक्ट्स को स्टार्ट नहीं किया। जब आप आफ्टर इफेक्ट्स ओपन करेंगे तो आपके पास ये विंडो आपके सामने आ रही होगी और इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारी जो हमने न्यू कंपोजिशन क्या चीज़ है, वो किस तरह हम ले सकते हैं। हम उसको जिस तरह आप इसके ऊपर ला रहे हैं कर्सर, तो ये न्यू कंपोजिशन इसके ऊपर लिखा हुआ है। इसके अलावा ये एक हमारी विंडो है, ये हमारी प्रोजेक्ट विंडो कहलाती है। इसके अंदर जो भी चीज़ हमने इंपोर्ट कर रही हो वो हम इसके अंदर इंपोर्ट करते हैं। इसी तरह ये जो नीचे वाली जो विंडो है ये हमारी टाइमलाइन कहलाती है। इसके अंदर आप अपनी सारी जो एनिमेशन है उसकी सारी की फ्रेम इसके अंदर एडजस्ट करते हैं। इसी तरह अगर हम इस तरफ चले जाएं तो यहाँ पर कुछ पैनल्स हैं। प्रीव्यू का पैनल है, इन्फो का पैनल है और इफ़ेक्ट एंड प्रीसेट्स का पैनल है, नीचे पैराग्राफ का पैनल है। ये सब पैनल आप यहाँ पे मज़ीद पैनल्स आप ऐड भी कर सकते हैं। इन सब पैनल्स को आप रिमूव भी कर सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट पर है। हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे स्लोली। अभी हम स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले कि कंपोजिशन क्या चीज़ है। कंपोजिशन असल में इस चीज़ का नाम है कि कि हमने कोई भी जो काम करना है, जिस तरह हमें कोई भी जब काम करना होता है तो हमें एक एटमॉस्फेयर की ज़रूरत होती है कि हमने किस एटमॉस्फेयर में काम करना है। बिल्कुल इसी चीज़ को हम कंपोजिशन का नाम दे सकते हैं कि कंपोजिशन आफ्टर इफेक्ट्स को स्टार्ट करने के लिए कंपोजिशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि इसके अंदर हम अपना साइज़ बताते हैं। हम स्टार्ट लेते हैं, ये जो आपकी ये बटन देख रहे हैं जिससे इसके ऊपर आप कर्सर लेकर आए हैं तो लिखा आ गया क्रिएट न्यू कंपोजिशन। तो इसके ऊपर आप क्लिक करें और ये आपके पास ये विंडो आपके सामने ओपन हो गई है। हम इसको देखते हैं, फिलहाल मैं कैंसिल कर रहा हूँ। इसी तरह आप यहाँ से भी न्यू कंपोजिशन ले सकते हैं और आप इसके ऊपर जस्ट क्लिक करें क्रिएट न्यू कंपोजिशन। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो भी न्यू कंपोजिशन आ जाएगी, क्लिक किया तो तब भी न्यू कंपोजिशन आ गई है। हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। आप इसको क्लिक करें, आपके पास न्यू कंपोजिशन आ गई है। सबसे पहले आप देखें कंपोजिशन का नेम। आप इसके अंदर कोई भी कंपोजिशन का नाम इसके अंदर आप लिख सकते हैं। लाइक मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ मैक एनिमेशन क्लास 1 ओके। एंड इसके बाद आप नीचे अगर आएँ तो आपके पास ये लिखा हुआ है बेसिक और एडवांस, इसी तरह 3D रेंडर। तो हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम बेसिक के ऊपर रहते ही स्टार्ट लेते हैं। और उससे नीचे आए तो प्रीसेट है हमारा। इसके अंदर आप कोई भी प्रीसेट रख सकते हैं कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। आप असल में हम प्रीसेट वो रखेंगे जहाँ पे आपने फाइनल आउटपुट देनी है। अगर तो आप जो आफ्टर इफेक्ट्स के ऊपर कोई भी जो काम करना चाह रहे हैं, अगर तो आप सिर्फ जस्ट फॉर पर्पस आप लर्निंग या यूट्यूब पर्पस के लिए बनाना चाह रहे हैं, तो तब तो हम HDTV 1080 और 24 ही रखेंगे, या हम 25 भी रख सकते हैं, या हम 29 भी रख सकते हैं। जो 24 है, 25 है, 29.97 जो आप देख रहे हैं, ये तीनों चीज़ें लिखी हुई हैं। ये फ्रेम, इसे हम फ्रेम कहते हैं। ये 24 फ्रेम्स की जो हमारे होगा 1 सेकेंड बनेगा कंपोजिशन का। इसी तरह ये 25 फ्रेम्स का 1 सेकेंड बनेगा। इसी तरह ये 30 फ्रेम्स का 1 सेकेंड कहलाएगा। तो ये मोर एक्यूरेट है कि आप कितनी फ्रेम हम किसे कहते हैं, जो अब जितनी स्टिल पिक्चर्स को आप जोड़ते हैं, तो वो अगर हम 25 को जोड़ के भी हम वीडियो बना सकते हैं, 24 को जोड़ के भी बना सकते हैं, इसी तरह 29 को जोड़ के भी बना सकते हैं। तो वो जब हम 29 पे जाएंगे तो वो मज़ीद डेप्थ होती जाएगी, लेकिन फ़िलहाल हमारे लिए 25 या 24 इट्स एनफ। बाकी ये सारी प्रीसेट्स हैं, आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी टीवी चैनल में काम करते हैं तो कुछ टीवी चैनल्स NTSC पर होते हैं, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और कुछ जो टीवी चैनल्स होते हैं वो पैल पे होते हैं, तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पाल में और NTSC में, दोनों के अंदर आपकी ये देखिए NTSC सिंपल DV है और वाइड स्क्रीन है, ओके। और 20 जो फ्रेम्स हैं वो 23.97 16 24 फ्रेम्स हैं। इसी तरह ही जो अगर आप पाल में आ जाएं तो पाल के अंदर भी आपकी दोनों चीज़ें होंगी। वाइड स्क्रीन पे आप काम करना चाहते हैं, वाइड स्क्रीन का मतलब है कि जो आपकी स्क्रीन की रेशियो वो 16:9 रेशियो है। 16:9 रेशियो कहते हैं आप जो आप आजकल LED घरों में यूज़ करते हैं टीवी देखने के लिए, वो 16:9 रेशियो की होती है। इसी तरह ही अगर कोई हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं कुछ साल, तो कुछ लोग यूज़ करते थे
टीवी जो घरों में आता था कभी पुराने ज़माने में, तो उसके अंदर वो जो हमारी रेशो होती थी वो 4:3 होती थी। तो उसके लिए हम हमारी सिलेक्शन अगर हमने उस पर व्यू करना है तो हम इसको सिलेक्ट करते थे, पाल DB1 DB। और अगर आपके NTSC पे हैं तो DB है। पाकिस्तान लेवल पे अगर हम बात करें तो पाकिस्तान, इंडिया या हमारे मोस्टली जितने भी एशिया के कंट्रीज़ हैं उन सब में हमारा जो स्टैंडर्ड है वो PAL है। और अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें, जापान की बात करें, तो उसके अंदर हमारा जो स्टैंडर्ड है वो NTSC है। ओके, बहरहाल अभी हम इसी को स्टैंडर्ड रखेंगे क्योंकि हम इसको फिलहाल यूट्यूब पर्पज़ के लिए ही बना रहे हैं। आप किसी जिस भी पर्पज़ के लिए आप बना रहे हैं आप उसके हिसाब से इसके प्रीसेट को सिलेक्ट करेंगे। आप कितनी हाई क्वालिटी में जाना चाहते हैं, आप HD में जाना चाहते हैं, या जो आपकी फ्रेम रेट है वो आप कौन सा रखना चाहते हैं, वो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड है। उसको हम मज़ीद आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करते जाएंगे तो आपको समझ आती जाएगी। फिलहाल हम इसी को ही ओके कर रहे हैं। अभी हम दोबारा से सेटिंग्स में आते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपने कंपोजिशन बना ली है और आप कुछ सेटिंग्स अभी उसकी चेक करना या उसको सेट करना भूल गए हैं तो आप इसका शॉर्ट की है Ctrl+K। आप कंट्रोल के करेंगे तो आपकी जो कंपोजिशन है वो ओपन हो जाएगी। ओके, अब हम बात करते हैं कि एक मिनट, ये हमारी एक विंडो आ गई है, मैं प्रीमियर को क्लोज कर दूं। ओके, हम दोबारा अपनी सेटिंग्स में आते हैं कंपोजिशन की। अगेन मैंने कंट्रोल में किया तो हम कंपोजिशन की सेटिंग्स में आ गए हैं। अच्छा, इसके अंदर आपने फ्रेम रेट देख लिया, जो आपने दिया था वही उसने ऑटोमेटिकली उठा लिया 24 फ्रेम्स पर सेकेंड। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं अपने मुताबिक। लाइक मैंने इसको चेंज कर दिया तो वो जो हमारा नीचे वाला जो प्रीसेट था वो उसके ऊपर चला गया। अगर मैं इसको फर्दर चेंज करता हूँ और 30 पे ले जाता हूँ या 29 पे ले जाता हूँ, उसने जो उससे नीचे वाला प्रीसेट है वो उठा लिया। इसी तरह आप इसको चेंज करते जाएंगे तो वो प्रीसेट चेंज करता जाएगा, और अगर वो प्रीसेट से मैच नहीं करेगा आपका फ्रेम रेट तो वो उसको कस्टम में ले जाएगा। लेकिन अभी हम कस्टम में नहीं जा रहे, हम अपने प्रीसेट पे ही रहेंगे। इसी तरह जो पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो है ये आप स्क्वायर पिक्सल्स ही रखेंगे, क्योंकि अभी हमें इसमें से अभी हमने और कुछ यूज़ नहीं करना, तो हम इसको स्क्वायर रखेंगे। और आप यहाँ से आप देखें कि आपका जो फ्रेम रेट है इस वक्त, फ्रेम रेट तो खैर इसको कहते हैं, फ्रेम साइज आप कह लें कि विड्थ आपकी है 1920 एंड जो हाइट है वो 1080 है। ये फुल HD की जो आपकी हाई डेफिनेशन है। HD TV बेसिकली जो है एब्रीविएशन है हाई डेफिनेशन। तो इसकी आप जो विड्थ है वो 1920 रखेंगे। विड्थ यहाँ से लेके इस जो एरिया कहलाता है इसको हम 1920 के हिसाब से देखते हैं, जो पिक्सल्स हैं हमारे। इसी तरह जो यहाँ से लेके अब से नीचे डाउन तक जो आपका एरिया कहलाता है स्क्रीन का, इसको हम हाइट का नाम देते हैं। यानी कि जो आपकी जो रेशियो आप यूज़ कर रहे हैं, जो पिक्सल्स आप होंगे वो 1080 होंगे अप टू डाउन, और लेफ्ट टू राइट आपके 1920 होंगे। ओके, इससे नीचे आए तो अब रेजोल्यूशन है आपकी। रेजोल्यूशन बेसिकली ये आपकी स्क्रीन रेजोल्यूशन है। जो आप यहाँ पे स्क्रीन एक विंडो देख रहे हैं, इसके ऊपर आप, ये आपकी स्क्रीन है। तो हमने इसके ऊपर जो हमने अभी रिजल्ट देखना चाहते हैं वो आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है। आप इसको कोशिश करें हाफ पे रखें, और अगर एनिमेशन बहुत हैवी हो जाए तो आप इसको क्वार्टर थर्ड पे भी लेके जा सकते हैं और क्वार्टर पे भी लेके जा सकते हैं। इवन आप कस्टम में जाकर क्वार्टर से भी नीचे जा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी एनिमेशन बहुत हैवी हो। अभी हम आगे बात करते हैं। उसके बाद आप, अभी हम इस चीज़ को छोड़ते हैं स्टार्ट टाइम कोड को, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम ड्यूरेशन पे आते हैं। ड्यूरेशन आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। आपकी जो ये हिस्सा है आपका, ये वाला, ये आपकी फ्रेम्स हैं कि आप कितने फ्रेम रखना चाहते हैं। जो ये वाला पार्ट है ये आपके सेकंड्स हैं कि आप कितने सेकंड रखना चाहते हैं। ये जो आपका पार्ट है ये आपके मिनट्स हैं कि आप कितने मिनट्स रखना चाहते हैं, और ये आपके ओवर में चला जाएगा। तो अभी हम कुछ सेकंड की ड्यूरेशन रखते हैं। अभी हम 10 सेकंड ड्यूरेशन रखते हैं इसकी। ओके, तो ये 10 सेकंड आप फ्रेम भी अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब हम आफ्टर इफेक्ट्स की बात करते हैं तो आफ्टर इफेक्ट्स में आपको फ्रेम के हिसाब से चलना होता है। आप सेकंड्स के हिसाब से नहीं चलते, बल्कि अपने फ्रेम के हिसाब से देखते हैं कि आपकी किस तरीके से बेहतर लग रही है आपकी कंपोजिशन। अब कंपोजिशन का कलर हम सेलेक्ट करते हैं। इसको हमने डबल क्लिक किया तो आपके पास ये विंडो ओपन हो गई, और इसको आपने अभी जिस तरह ब्लैक सेलेक्ट किया हुआ है, जो आप अगर डिफ़ॉल्ट कलर देखेंगे तो ये ब्लैक ही होगा, तो हम इसको फ़िलहाल ब्लैक ही रखेंगे। ये इसके कोड होते हैं, इसका मैं थोड़ा सा आपको हल्का सा गाइड कर दूँ इसके बारे में कि ये इसके जो कोड्स होते हैं, आप इसको अगर आप कलर चेंज करेंगे तो इसका कोड चेंज होता जाएगा। तो बाज़ दफ़ा हमें इन कोड्स की ज़रूरत पड़ती है किसी स्पेसिफिक कलर को सिलेक्ट करने के लिए। ये सारी रेंज है कलर्स की, जिसको आप सिलेक्ट करके अपने मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं जिस तरह आप चाहें। फ़िलहाल हम इसको
ब्लैक ही रख रहे हैं। ब्लैक का कोड है 000 और इसी तरह अगर हम बिल्कुल वाइट की बात करें तो वो FFF। इसके बाकी इसके अलावा जो आपके जितने भी कोड हैं वो सारे उसके हिसाब से चेंज होते रहते हैं। इसको ओके करें और अब आपके पास ये विंडो आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ चीज़ें जो हमने अभी नहीं देखी वो हम बाद में देखेंगे, जिसमें अभी है स्टार्ट टाइम कोड। इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है इसको, इसलिए हमने भी छोड़ दी है। इसी तरह एडवांस और 3D रेंडर की भी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा सा जब हम एडवांस लेवल पर जाएंगे तो हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। इसको ओके करें। अच्छा जी, ये हमारी इसके अंदर हम देखेंगे कि जो आपकी टाइमलाइन अब आपकी एक्टिव हो गई है। इसके अंदर आपकी ये लेयर नेम है, यहाँ पे लेयर नेम आएगा आपका, मूड है, TRK मैथ है, पेरेंट एंड लिंक है, इन आउट ड्यूरेशन स्ट्रेच। ये मुख्तलिफ चीज़ें जिस तरह यहाँ पे ये मुख्तलिफ ग्राफ्स हैं और ये क्या क्या चीज़ें हैं, इन सब को हम डिस्कस करेंगे स्लोली। और ये क्या चीज़ है, इन हम सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम थोड़ा सा बेसिक सी एनिमेशन देखते हैं। हम कोई चीज़ इसके अंदर इंपोर्ट करते हैं, लाइक कोई भी चीज़ हम इंपोर्ट कर लेते हैं। आप इन दोनों चीज़ों को सिलेक्ट करें और दो ये इमेजेस हैं और इसके अंदर ये मुख्तलिफ चीज़ें आप इसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस होती हैं कि आप सीक्वेंस कुछ इंपोर्ट करना चाह रहे हैं या फुटेज इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। और तो इसको भी हम देखेंगे मज़ीद अभी लेटर ऑन। अच्छा ठीक है। और उसके बाद आप किसी भी एक इमेज को, जो आपने ये इमेज की अगर प्रीव्यू है तो आप यहाँ पे उसका प्रीव्यू करते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कौन सा इमेज अभी सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर हम इस इमेज की बात करते हैं तो आप जस्ट इससे ड्रैग करेंगे, जिस तरह मैंने अभी इसको माउस से मैंने इसे होल्ड किया और इसे ड्रैग करके मैं यहाँ लाऊंगा तो आपके पास ये एक विंडो आपको महसूस हो रही होगी। ठीक है, तो इस विंडो को आप इसमें ला के अब इसे ओके करेंगे तो आपके सामने ये इमेज आ जाएगा। इस इमेज को हम ये हमारी कॉम साइंस का ही इमेज है, तो इस वजह से वो पूरे कॉम साइज पे इमेज आ गया। हम इसको हर तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक अब मैं इसको हम इसको इस एरो पे क्लिक करें और तो नीचे ऑप्शन आ जाएगी ट्रांसफॉर्म की। ट्रांसफॉर्म को आप ओपन करें तो इसके नीचे आपकी पास एंकर पॉइंट की ऑप्शन है, पोजीशन है, स्केल है, रोटेशन है, ओपेसिटी है। हम सबसे पहले स्केल की बात करते हैं। अगर मैं इस स्केल की जो 100/100% है। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि जो स्केल 100/100% लिखा हुआ है, ये जो आपकी जो 100% स्केल है ये आपकी विड्थ है और जो दूसरा 100% स्केल है ये आपकी हाइट है। ओके, हाइट प्लस विड्थ ये आपकी जो स्केल है। अगर आप और ये जिसके अंदर जो साथ आपके पास चेन की एक ऑप्शन नज़र आ रही है, ये बेसिकली इसका लॉक है। आप जैसे इसको मैं साइज़ को अब कम कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि आपका इमेज का जो साइज़ है वो कम होता जा रहा है और मैं से बढ़ा रहा हूँ तो ये बढ़ता जा रहा है इमेज का साइज़। लेकिन आप देखेंगे दोनों की वैल्यू सेम है। अगर मैं इस चेन को हटा दूँ और अब मैं इसको कम करूँ तो सिर्फ इसकी हाइट कम हो रही है, विड्थ कम नहीं हो रही। और अगर मैं इसकी विड्थ को छेड़ूं तो अब सिर्फ विड्थ कम हो रही है लेकिन हाइट कम नहीं हो रही। तो मुनासिब यही है कि आप इसको जो इसकी चेन है वो उसको ब्रेक ना करें और उसके मुताबिक ही इसको बढ़ने दें। इसकी वैल्यूज़ को हम सेम कर लेते हैं अभी। तो अब हम इसको स्केल डाउन करते हैं। ओके, हमने वैल्यू सेम कर ली 86/86। इसको बस इसको लॉक करें। अब इसको स्केल को डाउन करें ताकि बस ये स्केल आ गया। स्केल बिल्कुल 0 कर देंगे तो इमेज ख़त्म हो जाएगा और अगर आप इसे फिर भी करते जाएंगे तो नेगेटिव में जाना शुरू हो जाएगा। बहरहाल इसको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं नेगेटिव को, हम उसको बाद में लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। इसकी भी ज़रूरत हमें कभी पड़ सकती है। ओके, अब हम स्केल की अगर हम बात करें, हम चाहते हैं कि आप स्केल पे की फ्रेम ये इसके साथ जो स्टॉप वॉच है, ये स्टॉप वॉच एनिमेट करने के लिए किसी भी चीज़ को एनिमेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, लाइक मैं स्टॉप वॉच को, ये जो कर्सर है आपका, ये जहाँ पर आपकी जो टाइमलाइन है, जहाँ पे ये आपका कर्सर होगा वहीं पे आपका की फ्रेम लगेगा। ठीक है, अभी मैंने टाइमलाइन को थोड़ा सा इस हिस्से को मैंने बड़ा किया है अपने कुछ मूड्स ऑफ करके। ये आपकी इसके ऊपर अगर आप कर्सर को लाएं तो लिखा आ गया एक्सपैंड और कोलैप्स इन आउट ड्यूरेशन स्ट्रेच। अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं थी, इसी तरह हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं थी तो मैंने इसको भी ऑफ कर दिया। ठीक है, अभी हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है तो हम इनको भी ऑफ करके अपनी टाइमलाइन को मज़ीद एक्सपैंड कर सकते हैं। बहरहाल अब हम बात करते हैं कि जो हमने स्केल की, अब हम की फ्रेम अगर हम लगाना चाहें इस पोजीशन पर, लाइक मैंने इसको 40% किया हुआ है तो आप इसको 0% कर दें
तो आपको नज़र आना बंद हो गया है। ठीक है, आप यहाँ पे एक स्टॉप वॉच पे क्लिक करें और इसको आप राउंड अबाउट आप इससे थ्री सेकेंड्स पे ले जाएं। 3 सेकेंड हो जाएगा, आप 2 सेकेंड्स पे ले जाएं और आप इसको स्केल को राउंड अबाउट 70 कर लें। ओके, वैसे आप 100 भी कर सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, क्योंकि इमेज की जो साइज़ है वो हमारा बड़ा है, तो इस वजह से मैंने इसको भी 70 तक रखा ताकि आपको फील हो कि हमारी एनिमेशन कैसी बनी है। अब मैं जब इसको स्पेस बार प्ले करने के लिए स्पेस बार हम प्रेस करेंगे तो आपको आपकी एनिमेशन नज़र आएगी। ये जैसे आप इसको स्पेस बार को प्रेस कर रहे हैं तो आपको जो आपकी एनिमेशन है वो नज़र आ रही है। ये एक ज़बरदस्त एनिमेशन बन गई है या हमारी स्केल प्रॉपर्टी। उसके बाद अगर आप ये प्रोजेक्ट विंडो में आ जाएं तो प्रोजेक्ट विंडो के अंदर आप प्रीव्यू विंडो के अगर अंदर आप आ जाएं तो इसके अंदर आपके पास ऑप्शन है प्ले करने की भी, इसको प्रीवियस फ्रेम पर जाने की, इसी तरह ही फर्स्ट फ्रेम पर जाने की। तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं और अदरवाइज प्ले करने के लिए आप जस्ट स्पेस बार को क्लिक करेंगे तो आपका जो आपके जो टाइमलाइन है वो प्ले हो जाएगी। ओके, और यहाँ से आप शॉर्टकट भी आप अपने मुताबिक रख सकते हैं जिस तरह से आपको किसी भी इन बटन को इस्तेमाल करना चाहें। बहरहाल जो इजी रहता है वो स्पेस बार के साथ ही प्ले करना इजी रहता है। ओके, हमने इससे प्ले किया तो ये आपकी स्केल की प्रॉपर्टी के ऊपर आपकी एनिमेशन बन गई है कि एक बड़ी ज़बरदस्ती कि वो पहले 0% और उसके बाद इमेज आपका बड़ा होता जा रहा है। अब इस दौरान हम दूसरी प्रॉपर्टी को देखते हैं, रोटेशन प्रॉपर्टी को। रोटेशन क्या चीज़ है? अगर हम इसको रोटेशन को अगर हम इसको हम छेड़ें तो आप देखेंगे आपका जो इमेज है वो घूमना शुरू हो गया है। ठीक है, तो ये अगर आप इसको पूरा आपने एक सर्कल दिया है तो ये 360 पे आके स्टॉप करेगा। ठीक है, और तो आपका एक जो सर्कल है वो पूरा हो जाएगा। अगर आप वापस इस फर्स्ट की फ्रेम पे आए, अच्छा की फ्रेम पे जाने के लिए आप ये देखें जहाँ पे आपने ऑलरेडी की फ्रेम लगाए हुए हैं, इसके साथ आप एरो देख रहे हैं। अगर मैं इस एरो पे क्लिक करता हूँ तो ये सबसे पहले वाले की फ्रेम पे आ गया है। अगर मैं इस एरो पे क्लिक करूंगा तो ये उससे अगले वाले की फ्रेम पे चला जाएगा। अगर इससे आगे भी कोई की फ्रेम होता तो ये यहाँ पे आप उससे आगे भी इसको प्रेस करके अगले की फ्रेम पे आप जा सकते थे। अभी हम फर्स्ट की फ्रेम पे आते हैं और रोटेशन के की फ्रेम पे हम मैं चाहता हूँ कि जो हमारा इमेज है ये घूमता हुआ स्केल अप हो, तो इसके लिए हम रोटेशन पे स्टॉप वॉच पे क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ पे की फ्रेम ऑन हो गया है। अब हम नेक्स्ट की फ्रेम पे जाते हैं और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इसका जो अच्छा इसके अंदर मैं इसे अंडू करना अभी भूल गया था, मैं इसमें से अंडू कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे आपकी जो की फ्रेम है आप यहाँ पे भी फ़िलहाल इसको 0 ही रखें। ठीक है, अब इसको आप रोटेशन को की फ्रेम लगाएं और नेक्स्ट की फ्रेम पर जाएं। यहाँ पर अब आप देखें कि आप रोटेशन को अभी मैं A1 सर्कल घुमाना चाहता हूँ, जस्ट मैं 1 प्रेस करके हिट एंटर। ओके, अब मैं देखता हूँ कि हमारा जो एनिमेशन है वो किस तरह की बनी है। ये अब हमारी उसने पूरा सर्कल लिया है हमारे इमेज ने और उसके बाद वो साथ साथ स्केल अप भी होता गया है। तो ये एक हमारी बड़ी ज़बरदस्त सी एनिमेशन बन गई है। और इसके अलावा आप अगर हम बात करें मज़ीद इसकी ओपेसिटी की, ओपेसिटी क्या चीज़ है? ओपेसिटी है कि आप इस इमेज को कितने % देखना चाहते हैं। अभी हमने 100% अगर मैं इसे डाउन करना शुरू करूं तो आहिस्ता आहिस्ता आपको इमेज मध्यम होता हुआ नज़र आएगा और आहिस्ता आहिस्ता ये इमेज स्क्रीन से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो दिस इज़ ओपेसिटी। तो ओपेसिटी के लिए हम ओपेसिटी को भी हम की फ्रेम लगा सकते हैं। उसके लिए हम वापस फर्स्ट की फ्रेम पर आते हैं और इसको आप 0% करते हैं और हिट स्टॉप वॉच फॉर की फ्रेम एंड गो टू योर नेक्स्ट की फ्रेम। ओके, अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे अब आप ओपेसिटी को वापस 100% करते हैं। अब आप देखें कि आपका जो एनिमेशन है वो किस टाइप की बनी है। अब हमने तीनों पे की फ्रेम्स लगाए हैं, स्केल पे, रोटेशन पे, ओपेसिटी पे। ओके, तो पहले हमारा इमेज ओपेसिटी डाउन है, आहिस्ता आहिस्ता ओपेसिटी बढ़ती है और साथ साथ आप देखते हैं कि स्केल अप भी हो रहा है और उसकी रोटेशन भी कंप्लीट हो रही है। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? इसके अंदर हम हमारी जो पोजीशन है, अब हम इसको चेक करते हैं ये हमारी क्या चीज़ है। पोजीशन जब आप पोजीशन को जब आप देखेंगे तो अगर आप पोजीशन को छेड़ते हैं तो आप देखेंगे इमेज या तो अप डाउन जा रहा है
या फिर लेफ़्ट राइट जा रहा है। ठीक है, ये आपकी पोजीशन है। तो मैं इसको भी अंडू किया मैंने। अंडू करने के लिए आप जस्ट कंट्रोल प्लस जी करेंगे तो आपने जो कुछ भी किया होगा वो सब कुछ अंडू हो जाएगा। ओके, तो अभी मैंने इसको अंडू किया है और हम इसी तरह फर्स्ट फ्रेम पर आते हैं और आप इस पोजीशन के ऊपर की फ्रेम लगाएं। ओके, और इस पोजीशन को हम एडजस्ट करते हैं। ये देखें, जो आपका जो डॉट है ये आपकी पोजीशन है। ठीक है, आप शिफ्ट को होल्ड कर लें तो आपकी ऊपर नीचे नहीं जाएगा बल्कि आपकी लाइन में ही ये ट्रैवल करेगा। ओके, आपने यहाँ पे इसको पोजीशन को एडजस्ट कर दिया है। अब आप देखें कि आपकी जो एनिमेशन है वो किस टाइप की बनी है। अभी नेक्स्ट की फ्रेम पर जाएं आप और इसकी जो पोजीशन है अब आप इसको आप वापस शिफ्ट होल्ड करके रखें और आप इसको वापस सेंटर में ले आएं। अब आप देखें कि आपका जो आपकी जो एनिमेशन है वो किस तरह की बनी है। अब हम देखते हैं। प्रेस करें, अगर आप इसको सेलेक्ट रखेंगे तो आगे पास ये लाइन आपको नज़र आती रहेगी। इधर कहीं भी आप क्लिक कर दें तो ये लाइन हाइड हो जाएगी। ओके, प्रेस स्पेस बार फॉर प्ले दिस। नाउ यू कैन सी कि अब हमारी पोजीशन भी एनिमेट हो रही है, हमारी स्केल भी एनिमेट हो रहा है, हमारी रोटेशन भी एनिमेट हो रही है, हमारी ओपेसिटी भी एनिमेट हो रही है। ठीक हो गया, ये आप देख सकते हैं। और इसी तरह ही आपकी हम एंकर पॉइंट की अगर हम बात करें कि एंकर पॉइंट क्या चीज़ है, तो हम ये एंकर पॉइंट जो है वो इंटरकनेक्ट होता है बेसिकली रोटेशन के साथ। जो हम सेंटर में इसके पॉइंट देखते हैं अपने, ये जो हमारा पॉइंट है ये हमारा एंकर पॉइंट है। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो आप देखेंगे कि पिक्चर एंकर पॉइंट वही है लेकिन पिक्चर अपने उससे ऊपर नीचे हो रही है। और इस आप जब एंकर पॉइंट छेड़ेंगे तो अब आप अगर रोटेशन करें तो आप देखेंगे कि अपने एंकर पॉइंट के गिर्द जो हमारा इमेज है वो घूम रहा है। तो एंकर पॉइंट्स अब आप समझ गए हैं कि बेसिकली हमारा सेंटर पॉइंट है जिसके राउंड अबाउट हम अपनी रोटेशन चाहते हैं किसी भी इमेज की, या हम जो भी एनिमेशन बना रहे हैं वो इमेज की है या किसी वीडियो की है, वो हमारी उस एंकर पॉइंट के गिर्द घूमेगी। तो एंकर पॉइंट आप अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। अभी मैं अंडू कर रहा हूँ उसको वापस सेंटर में लाने के लिए। ओके, अभी हम इस पे भी हम एंकर पॉइंट पे भी हम की फ्रेम लगा सकते हैं लेकिन अभी हम इसको बाद में देखेंगे। अभी आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि हमने हमारी पोजीशन क्या चीज़ है, हमारा स्केल क्या चीज़ है, रोटेशन क्या चीज़ है, ओपेसिटी क्या चीज़ है। और इसके बाद अगर हम इसको अभी क्लोज कर दें हम, और हमारी एनिमेशन जो बन गई है, अब मैं चाहता हूँ कि हम इस इमेज को भी हम एनिमेट करें। जो हमने दूसरा इमेज रखा था मैं उठा के इसके ऊपर इसको ड्रैग कर रहा हूँ। आप इसके ऊपर भी ड्रैग कर सकते हैं उसी तरह जैसे हमने पहले इमेज को ड्रैग किया था। जैसे ये इमेज ड्रैग कर लिया है, मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ और इसी तरह आप इसे जस्ट ड्रैग करें और इसके अगर नीचे ला के रखेंगे तो ये इसकी लेयर के नीचे इमेज आ जाएगा। अगर हम इसको पकड़ कर हम ऊपर ले आएंगे तो ये इमेज इसके ऊपर आ जाएगा। लेकिन चूंकि इस इमेज का साइज़ बड़ा है हम इसका साइज़ छोटा कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कुछ शॉर्टकट्स के अगर आप एस प्रेस करेंगे तो हमारे इमेज का जस्ट स्केल ओपन होगा। जैसे मैं इसका स्केल अब मैंने डाउन कर दिया है। ओके, इसी तरह ही अगर आप पी प्रेस करेंगे तो इसकी पोजीशन ओपन हो जाएगी। आप इसकी पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह ही अगर मैंने अभी क्या किया था, मैंने अभी अंडू किया था और अंडू एक स्टेप ज़्यादा हो गया था तो मैंने वापस जाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट जी किया है। कंट्रोल शिफ्ट जी करने से अगर आपने अंडू एक स्टेप ज़्यादा कर दिया और आपको पिछले स्टेप पे रुकना था तो वो आपको उससे पिछले स्टेप पे ले जाएगा। ओके, गॉट इट? कि कंट्रोल शिफ्ट जी से आप अपने अंडू को अगेन अंडू कर सकते हैं। एक तो आप अंडू कर रहे हैं, आप अपने जो आपने स्टेप्स किए हैं आप उनको ख़त्म करते जा रहे हैं। एक स्टेप अभी आपने ख़त्म नहीं करना था, आपने गलती से कंट्रोल जी एक दफ़ा दोबारा दबा दिया और वो स्टेप भी ख़त्म हो गया। तो उसको वापस लाने के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट जी करेंगे तो वो अंडू किए हुए हिस्से को दोबारा से अंडू करके आपको प्रीवियस फॉर्म में ले आएगा। बहरहाल इसको भी हम डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी हम अपनी एनिमेशन को ही देखते हैं कि हम इस इमेज को भी एनिमेट कर सकते हैं इसके साथ साथ। इसके लिए अब अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि इस तरह आप टी प्रेस करेंगे तो ओपेसिटी आ जाएगी। जैसे मैं इसकी ओपेसिटी डाउन कर रहा हूँ या ओपेसिटी हाई कर रहा हूँ।
बहरहाल वो भी एक अलग मामला है। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि इसी तरह ही आप एक अभी आपने पी प्रेस किया और आपकी पोजीशन है, ठीक है, आप इसकी पोजीशन एडजस्ट कर रहे हैं। अब आप चाह रहे हैं कि मैं इसके साथ साथ पोजीशन के साथ स्केल भी एडजस्ट करूं, तो आप शिफ्ट के साथ एस दबाएंगे तो आपकी जो स्केल है वो भी साथ ओपन हो जाएगा। इसी तरह शिफ्ट के साथ टी दबाएंगे, टी, तो ओपेसिटी भी ओपन हो जाएगी। तो इसी तरह ही आप पोजीशन, स्केल, ओपेसिटी, आपने जिस भी अपने ट्रांसफॉर्म को चेंज करना है वो आप साथ साथ ओपन कर सकते हैं। तो अभी हम इसको क्लोज करके, अभी क्योंकि हमें तकरीबन इस सारे पॉइंट्स हमें चाहिए, रोटेशन भी चाहिए, इसी तरह हम आर प्रेस करेंगे तो आपकी रोटेशन आ जाएगी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को अब हम एडजस्ट करने के लिए, एनिमेट करने के लिए हम इसको आप सेलेक्ट करें और इसको ओपन करें, इसी तरह इसके सारे की फ्रेम्स ओपन कर लें। अब हम इसके लास्ट की फ्रेम पर आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा जो इमेज है वो मैं चाहता हूँ कि जब हमारा ये इमेज जब यहाँ पे आए तो ये इमेज इसके रिवर्स इस तरफ चला जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले हम फर्स्ट की फ्रेम पर आएंगे और जो हमारा फर्स्ट की फ्रेम है इसके ऊपर आएंगे हम, और इसकी हम पोजीशन, स्केल, रोटेशन एंड ओपेसिटी पर की फ्रेम्स लगाएंगे। उसके बाद हम इसके नेक्स्ट की फ्रेम पर जाएंगे। नेक्स्ट की फ्रेम पर जाने के बाद आप इसका जो स्केल है वो 0 करते हैं, ओके। इसी तरह ही जो आपकी रोटेशन है इसको भी आप 1 सिलेक्ट कर लें। इसी तरह ही जो आपकी ओपेसिटी है इसको आप 0% करते हैं, और जो आपकी पोजीशन है पोजीशन को आप एडजस्ट कर लें, लेकिन आपने शिफ्ट को होल्ड कर लेना है। ये आपने ज़हन में रखना है हमेशा कि आपने शिफ्ट को लाजमी होल्ड रखना है, ओके। तो अब देखते हैं कि हमारी जो एनिमेशन है वो किस तरह की बनी है, और आप इसे अब प्ले करें सिंपल, तो देखते हैं कि हमारी एनिमेशन किस तरह की बनी है, ओके। ये एक इमेज हमारा गया तो दूसरा आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि यही हमारी रेपिटेशन में रहे, ये इमेज जाए और ये आए और उसके बाद फिर यही वाला इमेज दोबारा से आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे हमारी जो टाइम लाइन है इसको आप क्लोज कर लेंगे। जब इसके ऊपर लाएंगे तो आप देखेंगे कि एरो सा बना है और हम इसको क्लोज करते जाएंगे तो हमारी टाइम लाइन यहाँ आके रुक जाएगी, ओके। हम प्रेस करेंगे तो कर्सर दोबारा से स्टार्ट ले लेगा, ठीक है, और अपने उसी लूप को दोहराता जाएगा। इसका एक शॉर्टकट की भी अगर आपका टाइमलाइन पूरी है और आपने एनिमेशन यहाँ तक बनाई है और आप चाहते हैं कि यहीं तक एनिमेट रहे, तो आप उस पर लाएं और इसको प्रेस N, कीबोर्ड से जस्ट प्रेस N, तो आपकी वहीं तक टाइमलाइन आके रुक जाएगी, ओके। अब आप ये एक बड़ी ज़बरदस्त सी आपकी एनिमेशन बन गई है कि एक इमेज राउंड करता हुआ आ रहा है और दूसरा राउंड करता हुआ वापस जा रहा है। तो गाइस इन सब को अब आपकी ये जहन में है कि हमने ये एनिमेशन किस तरीके से बनाई है। और इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस तरह आप किसी भी जिस पे आपने एनिमेट किया हुआ है उसको सेलेक्ट करें, कीबोर्ड से प्रेस U फॉर शॉर्टकट। तो आप देखेंगे जितनी भी आपके की फ्रेम है सबके सब ओपन हो गए। इस तरह इसको सेलेक्ट करके U प्रेस करेंगे तो इसकी भी की फ्रेम्स ओपन हो जाएंगे। अब की फ्रेम पे जाकर आप इसकी एडजस्टमेंट, अगर आप मज़ीद कुछ एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ओके। थैंक यू गाइस। हम मज़ीद आफ्टर इफेक्ट को डिस्कस करेंगे इन अवर नेक्स्ट क्लास। स्टे ट्यून, दिस इज़ मैक एनिमेशन।